जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन आईएएस के इन्वायरमेंट सीरीज़ में, जो लोग पीटी सीरीज पर कर रहे हैं। और ये इन्वायरमेंट है, तो आप लोग इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग जाइए, उसका पूरा प्लेलिस्ट चेक कीजिए और देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी को और अच्छा कीजिए। इसके साथ हम लोगों ने विजय वाजीराम एंड रवि का भी करंट अफेयर कंटिन्यू रखा हुआ है, तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे भी देखिए। उससे भी करंट अफेयर आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा करंट अफेयर में, और आप लोग एग्जाम में अच्छे महसूस करेंगे। आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इससे हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। और आपको इस चैनल पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिलेगा जो इस बार के यूपीएससी प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा सीरीज़, और आपको करंट अफेयर के लिए चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बस हमारा सीरीज़ देखते रहें और रिवीजन करते रहें, और भी अच्छे अच्छे सीरीज़ जो होंगे उसे आप लोग देखिए और रिवाइज कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसे हम लोगों ने लास्ट यहाँ पे छोड़ा था। तो आज हमारा शुरू होगा सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म से, एसडीएस। तो न्यूज़ में क्यों था, तो ए रिपोर्ट टाइटल सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स एसडीएस, ए गाइड टू मिटिगेशन एडॉप्टेशन पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजर इन एग्रीकल्चर वाज रिलीज्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ। अबाउट सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स, एसडीएस क्या है, तो occurs when strong turbulent wind erodes small particles from dry land surface with little or no vegetation cover. 75% of global dust comes from natural sources and 25% from anthropogenic sources. Major anthropogenic factors responsible for SDS include land use change, agriculture and deforestation. Implication of SDS क्या है, तो deposition of dust on glacier include a warming effect and increase the melting of ice. Reduce agriculture yield due to stand blasting, damage plant by impact, burial and exposure of plant roots. Initiative taken to see curb CSDC क्या है, तो ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा था, यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन 1994 इन्फोर्स्ड इन 1996। अगला यूनाइटेड नेशन कूलिंग एंड कॉम्बैटिंग एसडीएस लॉन्च्ड एट COP14 ऑफ यूएनसीसीडी 2019। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म प्रोजेक्ट बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। फिर इनिशिएटिव बाय इंडिया क्या है, तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट टू क्रिएट बफर एरिया अराउंड द अरावली हिल रेंज। अगला नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया NMGI अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्या क्या है, पहला है ग्राउंड लेवल ओजोन O3। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, ground level ozone O3 has started to emerge as Delhi's lead pollutant. Ozone formed in the troposphere called bad ozone. It is a secondary pollutant produced when two primary pollutants, nitrous oxide and volatile organic compound, react to in sunlight and stagnant air. Source क्या है, तो emission from car, power plant, industrial boiler, refrigerator and chemical plant etc. Effect क्या है, तो cause coughing and shortness of breath, damage vegetation and ecosystem. Companions of the Earth Award, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP announced 2023 Companion of the Earth Award. Champion of the Earth Award honor individual, group and organizations whose action have transformative impact on environment. Awarded annually since its inception in 2005, UN highest environmental honor which recognizes outstanding leaders from government, civil society and private sector. To eliminate plastic pollution 2023 अवार्ड गिवन टू 4 कैटेगरीज टू। कौन कौन सा, तो पोल्यूशन लीडर पॉलिसी लीडरशिप कैटेगरी, मेयर जोसेफिना बेलमोंटी ऑफ क्विजॉन सिटी फिलीपींस टू बैंक सिंगल यूज प्लास्टिक, ए ट्रेड इन प्रोग्राम फॉर प्लास्टिक पोल्यूशन ETC। अगला है इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी, एलन मैकऑर्थर फाउंडर यूनाइटेड किंगडम इन मेन स्ट्रीम लाइफ साइकिल अप्रोच इंक्लूडिंग फॉर प्लास्टिक। अगला इंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी, फिर है ब्लू सर्किल, चाइना यूजेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स टू ट्रैक एंड मॉनिटर फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट इज जोस मैनुअल मोलन चिली इज फाउंडर सोशल enterprise Algromo decided to providing refill services that reduce plastic pollution and lower everyday essential cost. नेक्स्ट साइंस एंड इनोवेशन कैटेगरी, उसमें आता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च
South Africa uses cutting-edge technology and multidisciplinary research to develop innovation to tackle plastic pollution. अगला इथिलीन ऑक्साइड. European Commission classified ethylene oxide as a pesticide residue, earlier classified as fumigant. This means agriculture product being exposed to European Union will not be mandatory tested. Ethylene oxide used primarily to produce other chemicals including antifrozen, a flammable colorless gas with a sweet odor. A smaller amount ethylene oxide is used as a pesticide and a sterilizing agent, classified as cariono- carriorganic and mutagenic. अगला है इंडोसल्फान. National Green Tribunal has issued national notice to Union Government, Karnataka and Kerala Government on dumping indosulfan in hilly area of Munchi in Kasargod district of Kerala. इंडोसल्फेन क्या है? तो एन organochlorine pesticide used to control variety of insect and mites crop like soy, rice, wheat, vegetable, fruits, nuts, coffee, tobacco and cotton. Listed under both Rotterdam Convention on the prior informed consent and Stockholm Convention on persistent organic pollutants. हार्मफुल इफेक्ट में क्या है? तो क्रॉनिक एक्सपोजर कैन लीड टू रिप्रोड्यूस प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल डैमेज एटीसी. पेट्रोलियम कोक और पेट कोक क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड कमीशन टू एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM टू कंसिडर इश्यूज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाईली पोल्यूटिंग पिग कोक. पिग कोक में क्या है? तो ए कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल derived from final cracking process of crude oil refinery, used as a replacement of coal due to its higher calorific value, hydrophobic, less volatile and produces low ash residue, used in cement manufacturing like kiln, industrial boiler, aluminum anode etc. Polyethylene terephthalate degrading enzyme PET46. Researchers have identified PET46 from a deep sea microorganism for the first time. PET is a lightweight plastic that is widely used for packaging food and beverages, examples soft drink, water, etc. PET46 enzyme unique is in its ability to degrade both long chain and short chain PET molecules, enabling continuous degradation. Other PET degrading enzyme क्या है? तो PET ash, PET met ash, THC cut 1 etc. Great Pacific Garbage Patch GPGP. In recent studies, scientists have found that many coastal life forms have colonized plastic items in GPGP. GPGP, a collection of marine debris in northern Pacific Ocean, also known as Pacific Trash Vortex. The garbage patch is actually two distinct collections of debris bounded by the massive North Pacific subtropical gyres. E-waste in India क्या है? तो refers to all items of electrical and electronic equipment EEE and its parts that have been discarded by its owner as waste without the intent of reuse. India is third largest electronic waste producer in the world after China and United States. Impact of e-waste क्या है? तो health hazard है, environmental impact है, social impact है. E-waste regulates under E-waste Management Rule 2022, applies to every manufacturer, producer, refresher, dismantle and recycler. Launched a new extended producer responsibility EPR regime. EPR was introduced by E-Waste Management and Handling Rule 2011. EPR means the responsibility of a producer for the environmentally sound management of the product until the end of its life. Impact of e-waste क्या है? तो contain hazardous substance such as lead, mercury, cadmium and flame retardant. Invisible e-waste में क्या है? तो invisible e-waste was the key focus of this year's International E-Waste Day. The day is an annual awareness raising campaign initiative by the not-for-profit association Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE Forum.
Invisible e-waste, electronic items that often go unrecognized and aren't properly recycled, with the appropriate waste stream as known as invisible e-waste. एग्जाम्पल में क्या है तो वेब्स, एलईडी एसेसरीज, यूएसबी केबल्स, पावर टूल्स, स्मोक डिटेक्टर इटीसी. वन स्टेप सेंटर फॉर जीरो वेस्ट क्या है तो गवर्नमेंट विल लॉन्च वन स्टेप सेंटर called reduce, recycle, and reuse, which will serve as one-stop solution for citizens, commercial enterprises, etc. to deposit unused or used plastic items, clothes, soaps, footwear, books, and toys. About the centers में क्या होगा तो item will then be given to different stakeholder to be refurbished for reuse or would be made into new products contributing to a circular economy. These RRR centers would be set up as part of a nationwide campaign, Meri Life Mera Swachh Shahar, My Life My Clean City, under areas of Swachh Bharat Mission Urban 2.0, SBMU 2.0, International Day of Zero Wastage, IDZW. For the first time, IDZW has been observed to encourage everyone to prevent and minimize wastage and promote a societal shift toward a circular economy CE. 30th March is announced as IDZW by United Nations General Assembly UNGA in 2022, jointly facilitated by the UN Environmental Programme UNEP and the UN Human Settlement Programme UN Habitat. अगला इंटरनेशनल कन्वेंशन ट्रीटीज एंड इनिशिएटिव्स क्या क्या है तो पहला है मिनी माता कन्वेंशन ऑन मरकरी. The fifth meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention COP5 was held in Geneva. More on the news में क्या है तो parties amended annex to the convention with new phase out dates for certain batteries, switches, relay and fluorescent lamps. A new requirement was agreed to advance the phase down of dental amalgam, and as of 2025 no mercury level will be allowed in costumes. About Minamata Convention on Mercury, adopted in 2013 at Geneva, came into force in 2017. First global legally binding treaty to protect human health and environment for adverse effect of mercury, named after the city in Japan that became the epicenter of Minamata disease, a neurological disease caused by severe mercury poisoning in 1950s. 144 parties and 128 signatories is to it. India ratified it in 2018 with flexibility for continued use of mercury-based product and process involve mercury component up to 25. Minamata Convention required that party nation पहला reduce and where feasible eliminate use and release of mercury from artisanal and small scale gold mining. Second, control mercury air emission from coal-fired power plant, coal-fired industry, boiler, etc. Phase out or reduce mercury use in products like batteries, switches, lights, cosmetics, pesticides, dental amalgam. अगला है addresses supply and trade of mercury, safe storage and disposal, and strategies to address contaminated sites. About mercury में क्या हुआ तो a naturally occurring element found in air, water and soil. अदर सोर्सेस में क्या हुआ तो गोल्ड माइनिंग, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट etc. may have toxic effect on nervous system, thyroid, kidney, lungs, immune system, eyes, gums and skins. Considered by WHO as one of the top 10 chemicals of major public health concern. There is no known safe level of exposure. UN Global Framework on Chemicals. न्यूज़ में क्यों था तो न्यू यूके framework to protect environment from harmful chemicals was agreed at the 5th International Conference on Chemical Management ICCM in Bonn, Germany. About global framework chemicals for a plant free of harm from chemicals and waste, based around 28 targets to improve responsible management of chemical and waste. Objective of global framework on chemicals क्या है तो prevention of illegal trade and trafficking of chemical and wastage. Phase out highly hazardous pesticides in agriculture by 2025. Setting up policies and regulations aimed at reducing chemical pollution by 2030 and promoting alternatives. In addition to global framework, ICCM 5 was adopted to one declaration. Declaration aimed to prevent exposure to harmful chemicals and phase out the most harmful ones
where appropriate and enhance safe management. About ICCM adopted the strategic approach to international chemical management SAICM in 2026, a policy framework to foster the sound management of chemicals. SCICM is a global multi-sectoral, multi-stakeholder and voluntarily policy framework to address challenges related to the adoption of national policies to manage chemicals. अदर कन्वेंशन दैट डील विथ हजारियस केमिकल में क्या क्या है तो बसेल कन्वेंशन 1989 कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजारियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल. रोटरडैम कन्वेंशन 1998 prior informed consent produced for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade. Stockholm Convention 2001 on persistent organic pollutants POPs. Vaigani Convention 1995 Convention to ban the importation of hazardous and radioactive wastage in foreign island countries and to control the transboundary movement and management of hazardous waste with the South Pacific region. अगला इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डाटाबेस ITDB. न्यूज़ में क्यों था तो लेटेस्ट डाटा फ्रॉम IAEA's इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डाटाबेस ITDB found that radioactive contamination is increasingly found in scraps for recycling as per International Atomic Energy Agency IAEA study. More about the news में क्या है तो other findings. Radioactive lagged waste products including vehicles like ships are being increasingly recycled without taking care of the hazard management. Most common source of contamination is fed material, often obtained from metals recycling industry from which the product has been manufactured. About ITDB क्या है तो established by IAEA Secretariat in 1995 to पहला assist states or incident involving illicit trafficking and other related unauthorized activities involving nuclear and other radioactive materials. Next, maintain and analyze the reported information to identify common trends and patterns. अगला part of IAEA's nuclear security plan that aims to पहला assist states in establishing, maintaining and sustaining national nuclear security regime. Contribute to global efforts to achieve effective nuclear security. अगला facilitate international cooperation and increasing awareness on nuclear security. अगला है हमारा टॉपिक बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितना भी न्यूज़ रहेगा यहाँ पे दिया हुआ है, हम देख लेते हैं आइए क्या करके हम लोग. पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन थ्रीटीज एंड इनिशिएटिव्स क्या क्या है तो उसमें पहला ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF. न्यूज़ में क्या था GBFF तो GBFF वाज रिसेंटली रेटिफाइड एंड लॉन्च्ड एट द 7th असेंबली ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी. अबाउट GBFF क्या है तो पर्पस टू फाइनेंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क KMGBF. गवर्नेंस कौन कर रहा है तो GBFF काउंसिल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग मेंबर. कौन कौन तो 16 फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, 14 from developed countries and 2 members from the countries of Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. Decision of the council are to be taken by consensus. Financial management क्या होता है the World Bank will serve as a trustee. Will be similar to the capacity building initiative for transparency trust fund, special climate change fund etc. Fund allocation में क्या होगा तो 20% of the fund would support indigenous led initiative to protect and conserve biodiversity. Priorities support for small island developing states and LDCs. Funding sources are governments, philanthropy, the private sector, international financial institution etc. About Kunming Montreal Global Biodiversity Framework KMGBF क्या है तो adopted in 2022 at COP15 held in Montreal to the UN Convention on Biological Diversity, replaced the Aichi biodiversity target that expired in 2020. Not legally binding. Sets out 4 goals for 2050 and 23 targets for 2023. Goals and target of KMGBF क्या है तो 4 overreaching goal to be achieved by 2050 focus on पहला
टू halt ह्यूमन इंड्यूस्ड स्पीसीज एक्सटेंशन। सेकंड है इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। थर्ड है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फोर्थ है क्लोजिंग द बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस गैप ऑफ 70 बिलियन पर ईयर। 23 एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल टारगेट फॉर अर्जेंट एक्शन ओवर द डिकेड टू 2030। की टारगेट में क्या है? तो 30% ऑफ लैंड, इनलैंड वाटर, मेराइन एंड कोस्टल इकोसिस्टम विल बी प्रोटेक्टेड बाय 2030। 13 to 30 डील है ये। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ invasive alien species by 2050, cutting global food wastage by half, reducing the loss of areas of high biodiversity importance to zero, reducing by $50 billion annual harmful global government subsidies। और अगला है mobilizing investment close to the biodiversity funding gap by $200 billion in a year। अगला न्यूज़ है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। न्यूज़ में क्यों था? तो GEF काउंसिल अप्रूव्ड द disbursement of $1.4 billion to accelerate efforts to tackle the climate, biodiversity and pollution crisis। About GEF क्या है? तो जेनेसिस इसमें क्या है? तो established in 1991 as a multilateral environment fund to achieve global environmental benefits। Objective क्या है? तो provides grant fund to developing countries for project covering 4 focus area। कौन कौन? तो climate change, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटर एंड ओजोन डिप्लीशन। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? तो वर्ल्ड बैंक, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP। मेंबरशिप क्या है? तो 186 मेंबर इंक्लूडिंग इंडिया। अदर की इन्फॉर्मेशन इसमें है तो ऑपरेट्स लेटेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड LDCF एंड स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी IDB मई 22 commemorates the adoption of the text of the convention, serves as financial mechanism to 5 conventions। कौन कौन सा है? तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन persistent organic pollutants POPs, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट desertification UNCCD, मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, although not linked formally to the Montreal Protocol, supports implementation of the Montreal Protocol in countries with economics in transaction। Reports released by GEF। तो इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स ICI। डिटेल क्या है? तो रिलीज्ड अलॉन्ग द कन्वेंशन इंटरनेशनल। की हाईलाइट्स क्या है? तो इंडिजिनस पीपुल ऑन 40% ऑफ टेरेस्ट्रियल protected area and 37% of ecologically intact landscape, less than 1% of climate change mitigation and adaptation finding is directed to IPLC, indigenous people and local communities। About ICI, endorsed by GEF in 2022। एम क्या? तो to support the ILPC to secure and enhance their stewardship over landscape, seascape and territories with high biodiversity and irreplaceable ecosystem। 4 components में क्या है? तो local action to deliver global environmental benefits, global IPLC capacity building, IPLC leadership in international environment policy, inclusive conservation knowledge to action। अगला ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन्स। न्यूज़ में क्यों था? तो 11 countries signed first of its kind global declaration of river dolphin by 2030 in Bogota, Colombia। About the declaration क्या है? तो adopted by river dolphin range states बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एंड वेनेजुएला। एम 2 क्या है? तो halt and reserve the decline of all river dolphin species in both Asia and South America, to safeguard remaining river dolphin species by developing and funding measures enhance the health of river। About river dolphin क्या है? तो 2 predators in some of the world greatest river system and important indicator of rivers health। सर्वाइविंग स्पेसीज ऑफ रिवर डॉल्फिन क्या है? तो अमेजॉन, अका, पिंक रिवर डॉल्फिन और बोटो लिव्स ओनली इन फ्रेश वाटर। IUCN स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड। अगला है गंगीज, कॉमनली नोन एज सुसु।
नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का, तो फाउंड मेनली इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इन इंडिया एंड बांग्लादेश। IUCN स्टेटस क्या है, तो इंडेंजर्ड। थ्रेट्स क्या है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड बैरियर्स, बैराज, पोचिंग, फिशिंग, सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज इन एग्रीकल्चर etc। अगला इंडस का भूलन, फाउंड इन पाकिस्तान एंड रिवर ब्यास, ए ट्रिब्यूटरी टू इंडस रिवर इन पंजाब। IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। To 6 freshwater dolphin species that lived in Amazon river system in Brazil, Colombia, Ecuador and Peru। IUCN स्टेटस इसका क्या है, endangered। अगला इरावदी, found in coastal area of south and southeastern Asia and in 3 river that is Irrawaddy, Myanmar, Mahakam, Indonesian, Borneo and Mekong। IUCN स्टेटस है endangered। अगला पॉइंट है, अगला न्यूज़, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट PPVER। न्यूज़ में क्या था, तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिस्ड एन अपील फाइल्ड बाय पेप्सी कंपनी इंडिया होल्डिंग PIH अगेंस्ट इन 2021 ऑर्डर रिवोकिंग PIH's रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पोटैटो वेराइटी FL 2027। बैकग्राउंड ऑफ द इशू क्या है, तो PL 2027 वेराइटी ऑफ पोटैटो कमर्शियल नेम PC5 was introduced by Pepsi in 2009 through a contract farming agreement. It was registered under the Protection of Plant Varieties and Farmers' Right PPV and FR Act 2016। In 2019 PepsiCo sued some farmer in Gujarat for illegally growing its registered potato variety and violating its IPR under the act। In 2021 the registration of FL 2027 was revoked on the ground of furnishing incorrect information and infringing farmers' right। About the Protection of Plant Varieties and Farmers' Right PPV and FR Act 2001 enacted in 2001 under Article 27(3) Clause B of the Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right TRIPS, confers with International Union for the Protection of New Varieties of Plant UPOV 1978, world's only IPR legislation that grants intellectual property rights not only to the plant breeders but also to the farmers। Unlike UPOV facilities the protection of not only new but even existing varieties। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट फार्मर्स राइट रिगार्डिंग प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। प्रोटेक्शन पीरियड क्या है, तो ट्रीज एंड वेन्स 18 ईयर, फॉर अदर क्रॉप्स 15 ईयर, फॉर एक्सटेंड वैरायटी 15 ईयर्स। इंस्टीट्यूशन अथॉरिटीज़ में क्या क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट अथॉरिटी PPV एंड FR अथॉरिटी established by the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture for implementation। फंक्शंस में क्या है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज, फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू वेराइटीज etc। प्लांट वेराइटीज प्रोटेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल PVPAT, तो टू डिस्पोज द अपील विद इन 1 ईयर, डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट। राइट्स अंडर द एक्ट क्या है, तो ब्रीडर्स राइट, एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस, सेल, market, distribute, import and export of the product varieties। researchers right में क्या है, तो can use any of the registered variety under the act of conducting experiment or research, can also use a variety as an initial source of variety for the purpose of developing another variety। farmers right में क्या है, तो entitled to register and protect a new variety, can save, use, sow, resow, exchange, share or sell his farm products including seeds of a variety protected under the PPV and FR Act 2001, not entitled to sell branded seeds of a variety protected under the PPV and FR Act 2001। In case of non-performance of variety, the farmer shall be compensated। About International Union for the Protection of New Variety of Plants, an intergovernmental organization, Genesis में क्या है, तो established by the International Convention for the Protection of New Varieties of Plant adopted in 1961,
हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑब्जेक्टिव है प्रमोट एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट वेराइटीज ऑफ प्लांट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी। इंडिया इज नॉट अ मेंबर इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ITPGRFA। न्यूज़ में क्यों था? तो ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट GSFR adopted the Delhi framework on farmers' right. About GSFR क्या है? तो organized by Secretariat of International Treaty of Plant Genetic Resource for Food and Agriculture ITPGRFA of Food and Agriculture Organization FAO. PGRFA are the raw material that form basis of all crop varieties and include seeds and other plant genetic material. Key highlights of Delhi framework क्या है? तो creating functional synergy across different UN instrument ITPGRFA CBD United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People UNDRIP etc for realization of farmers' right. Establish ये support क्या है? Farmer managed seed system for traditional varieties and create self-sustaining production and marketing value chain. Building farmer-centric partnership opportunities. About ITPGRFA also known as Seed Treaty क्या है? तो an international agreement to conserve, use and manage PGRFA around the world. A legally binding agreement that was adopted in 2001 and entrusted into force in 2004. India is a party. Makes it possible to share plant genetic resource across borders through a unique multilateral system of access and benefit sharing MLS. Become the guidance for establishment of Svalbard Global Seed Vault. The Seed Vault marked its 15th anniversary in 2023. It was established and fully functioned by Government of Norway. अगला अदर इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव। तो कौन कौन सा? तो पहला वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। According to the research, the World Heritage Site WHS make up to less than 1% of Earth's surface, but they harbor more than 20% of plants biodiversity. About World Heritage Site में क्या है? तो have outstanding universal value under the World Heritage Convention of 1972. Sites are selected under 3 categories, that is cultural, natural, mixed. 42 World Heritage Sites in India. 34 are cultural, 7 are neutral, and 1 is mixed of type. प्रिंसिपल क्या है? तो रिकॉग्नाइज द वे इन विच पीपल इंटरेक्ट विद नेचर एंड द फंडामेंटल नीड टू प्रिजर्व द बैलेंस बिटवीन द टू। पार्टीज एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सा? तो 195 स्टेट पार्टीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड वर्ल्ड हेरिटेज कम्युनिटी। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो 5 C's क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी। यहाँ पर देख लेते हैं नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया कौन सा है? तो नॉर्थ से शुरू करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में पहला ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कन्वेंशन एरिया। उत्तराखंड में है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। राजस्थान में क्यूलादो नेशनल पार्क। फिर उसी तरह से असम में एक है काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क। फिर है वेस्टर्न घाट्स। अगला है ब्राजी विलेज समिट ऑन और समिट ऑफ द 3 basins. The summit was recently held in Brazzaville, the capital of Congo, for the preservation and restoration of the plant's 3 ecological lungs. 3 basin क्या है? तो कांगो बेसिन spans across Cameroon, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Republic of the Congo, Equatorial Guinea and Carbon. Amazon basin में क्या है? तो extended over 9 countries in South America, Borneo, Mekong, Southeast Asia basin. These 3 global ecosystems account for 80% of world's tropical forest and 2/3 of the Earth's biodiversity. Safety across Asia for global environment safe. क्या? तो launched by the United Nations and coordinated by UN official on the drugs and crime. Aim to explore the link between wildlife trafficking and zoonotic disease to prevent future pandemics. China, Thailand, Vietnam and Laos were the initial countries selected for the protected survey. अगला है बेलम डिक्लेरेशन।
Member countries of Amazon Cooperation Treaty Organization ACTO signed the Belém Declaration in Brazil city of Belém. ACTO is an intergovernmental socio-environmental bloc formed by signing of the Amazon Cooperation Treaty. Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guinea, Peru, Suriname, and Venezuela are its members. Belém Declaration calls for ensuring the participation of indigenous people in decision making, also commits to launching the Amazon Alliance to fight deforestation. World Organization for Animal Health. The 33rd Conference on World Animal Health was organized by World Organization for Animal Health WOAH Regional Commission for Asia and Pacific in Delhi. About में क्या तो intergovernmental organization working across border to improve the health of animals. Genesis में क्या तो founded in 1924 in response to the rinderpest cattle plague. हेडक्वार्टर है पेरिस में. ऑब्जेक्टिव क्या है तो टू disseminate information on animal disease and establish international standards for controlling them, including zoonosis. Members क्या है तो 183 including India. अगला इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन IWC issued its first extension alert for the Vaquita porpoise whales. These whales are critically endangered and found only in northern Gulf of California. About IWC क्या है तो set up as an intergovernmental organization under the International Convention for the Regulation of Whaling 1946. Mandate क्या है तो provide for the proper conservation of whale stocks and thus make possible the orderly development of the whaling industry. Members क्या है तो 88 countries including India. अगला वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, उसमें पहला है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023. न्यूज़ में क्यों था तो रिसेंटली पार्लियामेंट पास्ड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 अमेंडिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्या है तो इनैक्टेड टू हेल्प इंडिया टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD 1992. प्रोवाइड्स फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड 3-tiered mechanism for regulation. उसमें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA एट द नेशनल लेवल. अगला स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड SSB एट द स्टेट लेवल. एंड थर्ड है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी BMC एट द लोकल बॉडी लेवल. प्रोवाइड्स फॉर शेयरिंग बेनिफिट्स विथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वर एंड होल्डर्स एंड क्रिएटर्स आर associated knowledge. Benefits may be shared in various forms such as monetary compensation, sharing of intellectual property rights and technology transfer. Significance of act में क्या क्या है तो पहला reduce the pressure of wild medicinal plant by encouraging cultivation and medicinal plant. अगला है facilitate fast tracking of research, patent applications, process transfer of research result. अगला है encourage Indian system of medicine. अगला है bring more foreign investment in the chain of biological resource without compromising the national interest. Key change made in the biodiversity amendment act में क्या क्या है तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का है, फिर बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 का है. तो पहले देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ एग्जेम्पशंस. 2002 में क्या देखते हैं तो रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल और इंटीमेशन टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर एसेसिंग बायोलॉजिकल रिसोर्स. अमेंड होकर 2023 में क्या हुआ तो एग्जेम्प्ट आयुष रजिस्टर्ड पार्टिसिपेटर्स लोकल पीपल एंड कम्युनिटी ऑफ द एरिया इंक्लूडिंग ग्रोअर्स एंड कल्टिवेटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम गिविंग प्रायर intimation to SBB for accessing global resource for communal utilization. अगला अप्रूवल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR specifies that approval of NBA is required before applying for IPR involving biological resource obtained from India. 2023 में क्या हुआ तो changes the requirement and now the approval will be required before the actual grant of IPR and not before the application. अगला benefit sharing तो 2002 में था require users of biological resource and associated knowledge to share benefit with local communities. 2023 में हुआ exempt from the codified traditional knowledge from the requirement.
अगला है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। 2002 में था ऑफेंस लाइक फेलियर टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटीज फॉर वेरियस एक्टिविटीज वेयर which were punishable up to 5 years or a fine of or both। 2023 में हुआ decriminalizes the offence and make offence punishable with a penalty between rupees 1 lakh to 50 lakh। continuing contravention may attract an additional penalty of up to 1 crore rupee। Here the adjoining offer should not be below the rank of joint secretary। अगला एक्सपेंशन ऑफ NBA। तो पहले था रिक्वायर NBA टू हैव 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर अपार्ट फ्रॉम द चेयरमैन, अब एंड 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगस्ट स्पेसिफाइड इंक्लूडिंग लीगल एंड साइंटिस्ट। 2023 में हुआ कि 16 एक्स ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग द मिनिस्ट्री लाइक ट्राइबल अफेयर बायोटेक्नोलॉजी ETC, 4 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम SSB, 5 non-official members amongst specialists including legal and scientists, 1 member secretary must have experience in biodiversity convention who will be the chief coordinating officer of NBA। About the United Nations Convention on Biological Diversity CBD क्या है, तो about and internationally a legally binding multilateral treaty। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ड्राफ्ट इन 1992 with 3 goals: conservation of biological diversity, sustainable use of its component, fair and equitable sharing of benefit arising from genetic resource। मेंबरशिप क्या है, तो 196 पार्टीज इंक्लूडिंग इंडिया। कोर एग्रीमेंट क्या है, तो इंडिया हैज़ रेटिफाइड ऑल 3 प्रोटोकॉल्स। नागोया प्रोटोकॉल ऑन बेनिफिट शेयरिंग, Cartagena Protocol on Biosafety, and Nagoya Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability। Other key information क्या है, तो CBD's governing body is Conference of Parties Conservation over Biodiversity at all level। अगला रिलेटेड न्यूज़ क्या है, तो रिलेटेड न्यूज़ में पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रार PBR नेशनल कैंपेन फॉर updation and verification of People's Biodiversity Register PBR was launched by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change in Goa। PBR, a document which contains comprehensive information on locally available bioresources, including landscape and demography of a particular area। Its provisions are derived from Biological Diversity Act 2002। The National Biodiversity Authority and State Biodiversity Board shall provide guidance and technical support to the Biodiversity Management Committee BMCs for preparing PBRs। About BMC क्या है, तो consist of a chairperson and 6 person nominated by local bodies including 1/3 women and 18% SC and ST। Function of BMC क्या है, determining access and benefit sharing including the power to levy collection fee on the access of biological resources with its jurisdiction। अगला न्यूज़ है द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आप वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि उनकी करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से हो सके और आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें ताकि आपके भी करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। बस आपसे अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो मिलता है अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, पढ़ते रहें, रिवीजन करें। जय हिंद, जय भारत।